हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज हम और एक छोटा सा स्टोरी लेके आए हैं आपके लिए। बने रहिए हमारे साथ, हम जल्दी से जल्दी उस स्टोरी को कवर कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये बहुत छोटा सा स्टोरी है, बहुत इजी स्टोरी भी है। उस स्टोरी के थ्रू हम जितना हो सके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। थोड़ा पेशेंस रखें एंड मेरे साथ रहे, हम जल्दी से जल्दी उसको कंप्लीट कर लेंगे। नाम आप यहाँ देख सकते हैं टाइटल पे, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। फॉक्स होता है लोमड़ी एंड ग्रेप्स होता है अंगूर। मतलब ये कहानी किसकी है? एक लोमड़ी और अंगूर के बारे में कहानी है। मैं भी आपको ये कहानी पता है, पर इंग्लिश में कैसा कहा जा सकता है ये कहानी आपको पता नहीं, इसलिए मैं ऐसा स्टोरीज लेके आता हूँ जो पहले से आपको कहानी पता है। तब जाके जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो आपको समझ में आता, मतलब समझ में आएगा जल्दी जल्दी, तो आप उसमें इम्प्रूव करते चलेंगे। तो जो हमारा स्टोरी है उसको पहले एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं हम। वंस a fox was very hungry as he could not get anything to eat for a long time. He strolled in search of food. यहाँ तक देखे, फर्स्ट जो है हमारा वंस, वंस होता है एक बार। ए फॉक्स मतलब क्या हो गया? एक लोमड़ी। वाज मतलब था। वेरी मतलब बहुत। हंग्री होता है भूखा, बहुत भूखा और भूखी। क्योंकि एज होता है, क्योंकि ही मतलब वो कौन? ये फॉक्स कुड नॉट गेट, गेट होता है मिलना, कुड नॉट गेट नहीं मिल रहा था। गेट का मतलब होता है मिलना, कुड नॉट गेट मतलब नहीं मिल रहा था। एनीथिंग कुछ भी, टू ईट खाने के लिए, ईट का मतलब होता है खाना, खाने के लिए। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम बहुत लंबा समय के लिए, और बहुत लंबा समय से। क्या हो गया उस लाइन का मीनिंग? वंस ए फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। यहाँ तक देखे, वंस अ फॉक्स वॉज वेरी हंग्री। एक बार ए फॉक्स एक लोमड़ी, वॉज वेरी हंग्री वो बहुत भूखी थी। एक लोमड़ी बहुत भूखी थी। किस लिए? यहाँ रीजन दिया गया किस लिए। एज ही कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट, क्योंकि उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उसे कुछ भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। ही कुड नॉट गेट मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा था उसको। एनीथिंग मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी। टू ईट खाने के लिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे समय से उसको कुछ खाने के लिए नहीं मिल रहा था। उसके बाद क्या हुआ? ही स्ट्रॉल्ड इन सर्च ऑफ फूड। ही मतलब वो लोमड़ी। स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल्ड का मतलब होता है जैसे, मतलब चक्कर लगाना चारों तरफ, भटकता हुआ फिरना, उसको स्ट्रॉल्ड कहते हैं। इन सर्च ऑफ फूड, सर्च होता है किसी चीज़ को खोजना, तो फूड, फूड को मतलब तलाश करते हुए, तलाश भी करना, हाँ तलाश करना कह सकते हैं आप। तो फूड को तलाश करते हुए वो क्या कर रहा था? स्ट्रॉल कर रहा था, चारों तरफ घूम रहा था। वो चारों तरफ क्या कर रहा था? घूम रहा था। उसके बाद है हमारा सेकंड पैराग्राफ। ही वंडर्ड ऑल अलोंग द जंगल बट हिज इफर्ट्स वेयर इन वेन। देयर वॉज अ गार्डन नियर द फॉरेस्ट। ही, यहाँ ही होगा। ही वेंट देयर इन सर्च ऑफ फूड। ही वेंट देयर इन सर्च ऑफ फूड, यहाँ तक हो गया। ही वंडर्ड ऑल अलोंग, देखो ये वंडर्ड का मतलब होता है घूमना, एमलेसली घूमना, मतलब चक्कर लगाना, चारों तरफ घूमना। ही वॉन्डर्ड ऑल अलोंग द जंगल, कहाँ घूम रहा था वो? पूरा जंगल में। ऑल अलोंग द जंगल होता है पूरे जंगल में वो घूम रहा था। किस लिए? बट, हाँ वो फूड तलाश करने के लिए, इन सर्च ऑफ फूड। बट हिज इफर्ट्स, बट हिज इफर्ट्स, इफर्ट्स होता है वो जो, मतलब प्रयास कर रहा था फूड को पाने के लिए। हिज इफर्ट्स वेयर इन वेन, वेन होता है कुछ, मतलब बर्बादी में। उसका जो प्रयास था वो बर्बादी में चला गया, मतलब वो बहुत तलाश करने के बाद भी उसको कुछ भी नहीं मिला। उसका तलाश क्या हो गया? उसका सार्थ क्या हो गया? इफोर्ट्स, जो प्रयास था वो सब बर्बाद हो गया। वेयर इन वेन मतलब कुछ काम में नहीं आया। उसके बाद है देयर वॉज ए गार्डन। यहाँ एक गार्डन था, कहाँ? नियर द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट होता है जो जंगल, जंगल के पास ही, जंगल के नियर, द नियर होता है पास, नियर द फॉरेस्ट। जंगल के पास ही क्या था? एक बगीचा था, एक बगीचा था। ही वेंट देयर, वेंट होता है गो का पास्ट। गो मतलब जाना, गो जो होता है उसका मतलब होता है जाना। तो वेंट होता है मतलब वो कहाँ गया? देयर, उस गार्डन में, इन सर्च ऑफ फूड, वही फूड तलाश करने के लिए गार्डन में भी चला गया। अब क्या हुआ उस पैराग्राफ में? देयर ही सॉ बंचेस ऑफ फाइन राइप grapes hanging from a vine. His mouth began to water. He wanted to eat them,
So he jumped again and again to reach them, but in vain. The grapes were hanging too high for him to get them, to get at them. Okay, यहाँ तक हो गया. There he saw, उस गार्डन में जाने के बाद there मतलब यहाँ he saw उसने देखा. See का पास्ट होता है saw. SEEC मतलब देखना. सी का पास्ट होता है सॉ मतलब उसने देखा. बांचेस, बांचेस होता है गुच्छे. किसका गुच्छे? जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं उसे बांचेस ऑफ फाइन. फाइन तो बहुत अच्छा. एंड राइप होता है पका हुआ. ग्रेप्स देखा. ग्रेप्स होता है अंगूर, तो अंगूर का गुच्छे. यहाँ ब्रांचेस, ग्रेप्स का ब्रांचेस, बंचेस देखा तो ग्रेप्स हो गया अंगूर, बंचेस हो गया गुच्छे. अंगूर के गुच्छे देखा, वो कैसे था? मतलब फाइन भी था, राइप भी था, मतलब अच्छा भी था, राइप पका हुआ भी था. हैंगिंग, हैंगिंग मतलब झूल के रहना. अंगूर कैसे मतलब लटकते हुए रहता है. हंगिंग फ्रॉम वाइन, वाइन होता है लत पे. अंगूर जैसे लत पे लटका हुआ रहता है, उस लटका हुए को हैंगिंग कहते हैं, मतलब झूल के रहता है. कहाँ? वाइन, VINE, वाइन मतलब वही जिस लत पे अंगूर लटका हुआ रहता है उसको वाइन कहते हैं. तो उस लाइन का मतलब क्या हो गया? देयर ही सॉ, तो वहां जाने के बाद उसने देखा बंचेस ऑफ फाइन राइप ग्रेप्स, कि अंगूर के कुछ अच्छा एंड पका हुआ गुच्छे. कहाँ? हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, एक वाइन में एक लत पे लटका हुआ था. उसके बाद हिज माउथ, उसका मुंह. हिज माउथ मतलब उसका मुंह. बिगेन मतलब शुरू हो गया. टू वाटर, टू वाटर देखो, वाटर होता है पानी. तो उसका मुंह शुरू हो गया था पानी. उसका मतलब क्या हो गया? मतलब उसका मुंह में पानी आ गया. हम जैसे किसी चीज़ को देखते हैं, मतलब खाने की बहुत टेस्टी जब होता है तो मुंह में ऐसे ही पानी चला आता है कि हम मतलब कब उस चीज़ को खाऊं, इसलिए. तो उसका भी जब अंगूर का गुच्छा देखा उसने तो उसके मुंह में पानी आ गया. उसको ऐसे कहते हैं हिज माउथ बिगेन टू वाटर, मतलब उसका मुंह में पानी आ गया. ही वांटेड, वो चाहता था. ही वांटेड टू ईट देम, वो क्या चाहता था? कि उसको खाए. देम मतलब उस अंगूर के गुच्छे को खाए. ही वांटेड, वो चाहता था. टू ईट, खाए किसको? देम, उस अंगूर, अंगूरों के गुच्छे को. सो इसलिए ही जम्प्ड, उसने मतलब जंपिंग करना स्टार्ट कर दिया, कूदना शुरू कर दिया. अगेन एंड अगेन, बार बार, क्योंकि अंगूर तो बहुत ऊंचे में रहता है लटके हुए. टू रीच देम, रीच होता है पहुंचने के लिए. देम अंगूर तक, उन अंगूर तक पहुंचने के लिए उसने जंप करना शुरू कर दिया. बट इन वेन, फिर और एक बार क्या हो गया? बट इन वेन, वो सब बेकार चला गया. मतलब वो बहुत कूदने के बाद भी अंगूर तक पहुंच नहीं पाया. वो बर्बादी में चला गया, मतलब बेकार चला गया उसका कूदना. द ग्रेप्स वेयर हैंगिंग, द ग्रेप्स वो जो अंगूर, वो जो अंगूर के गुच्छे. ग्रेप्स वेयर हैंगिंग, वेयर, हैंग मतलब लटकना. यहाँ भी हमको मिला था कि जो झूल के रहता है उसको हैंग कहते हैं. तो हैंगिंग, वो झूल रहे थे. द ग्रेप्स, अंगूर झूल रहे थे. टू हाई, बहुत ऊंचे. टू हाई देखो क्या होता है? टू मतलब बहुत, बहुत. टू हाई बहुत ऊंचे में. फॉर हिम, उसके लिए, उसके लिए बहुत ऊंचा था ये. टू गेट, टू गेट एट देम, टू गेट एट देम, गेट होता है मिलना, यहाँ पहुंचना भी है. एट देम, उस तक पहुंचने के लिए, मतलब उस फॉक्स के लिए, लोमड़ी के लिए ये अंगूर बहुत ऊंचा था कि वो बहुत कूदने की कोशिश की, मतलब जंप करके उसको पाने की कोशिश की, मतलब नहीं मिला उसको. तो उसके लिए ये बहुत ऊंचे में था. अब क्या हो गया? एट लास्ट ही गिव अप. गिव अप मतलब हाल छोड़ देना, हाल छोड़ देना. एट लास्ट, लास्ट में, आखिर में. ही गिव अप मतलब अपना हाल छोड़ दिया कि अब मुझे नहीं हो सकता. द अटेम्प्ट, अटेम्प्ट, अटेम्प्ट तो वही होता है कि मुझे पहले अटेम्प्ट कर रहा था कि वो अंगूर मुझे चाहिए. एट लास्ट क्या हो गया? नहीं नहीं, मुझे और ज़रूरत नहीं है, मुझे मतलब मुझसे नहीं होगा, ऐसे करके उसने छोड़ दिया. एंड वेंट, एंड चला गया. एवे, वेंट अवे मतलब दूर चला गया, यहाँ से दूर चला गया. सेइंग, सेइंग ये कहते हुए. द ग्रेप्स आर, द ग्रेप्स आर क्या हो गया? सोर. सोर का मतलब होता है खट्टे. खट्टे जो होता है, जो खट्टा मीठा हम कहते हैं, तो मीठे का उल्टा जो होता है वो खट्टे है. द ग्रेप्स आर सोर, ग्रेप्स क्या होता है? खट्टे. इफ आई ईट, अगर मैं खाऊं. इफ आई ईट देम, अगर मैं उनको खाऊं. दे कैन हार्म मी, वो मुझे मतलब, तो हार्म मी यहाँ हो गया, हार्म होता है नुकसान पहुंचाना, मी मुझको. अगर वो कह रहा है कि इफ आई ईट देम, अगर मैं उसको खाऊंगा, दे कैन हार्म मी, वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है. ऐसे कह के वो चला गया क्योंकि उसको नहीं मिला. तो यहाँ मॉरल क्या दिया गया? मॉरल, ग्रेप्स और सोर,
ग्रेप्स आर सोर होता है, ग्रेप्स अंगूर कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। तो हमारा मोरल से कुछ लेना देना नहीं है, हमारा मतलब है कि उस स्टोरी को हम इंग्लिश में कैसे कहें, एंड इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है स्टोरी तो हम हिंदी में कैसे उसको समझे। तो उसको हमने ट्राई की कि उसको अच्छे से अच्छे तरह समझाने की, फिर भी कोई मतलब गलती हो जाए तो माफ़ी चाहता हूँ। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर मुझे बताएं, एंड सब्सक्राइब करके रखें ताकि जब हम कोई नए वीडियो डालें तो आप उसको मिस ना करें। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू वेरी मच।